नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्या आज आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का दोस्तों न्यू वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर के सवाल हल कराएंगे। ठीक है, तो आज हम वही करने आए हैं। आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। दोस्तों आपकी जो अरिहंत बुक है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, वो जैसे हल किया है जो उत्तर दे रहा है उसके अनुसार आपका क्वेश्चन पहला गलत है। हाँ, तो आप उसको सही कर लीजिए। जहाँ विभिन्न बोला है तो आपके पास आई होप की अरिहंत की बुक होगी, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहाँ देखिए और हम पढ़ रहे हैं वो सुनिए। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर हमें बताना है दोस्तों। लेकिन ये सवाल इसलिए गलत है दोस्तों कि जैसा बोला है वैसा हल या फिर उत्तर नहीं दे रहा है बुक में। ठीक है, उसके जैसा वो हल किया है जो वो उत्तर दे रहा है उसके अनुसार दोस्तों इस सवाल में विभिन्न नहीं रहना चाहिए था। विभिन्न का मतलब दोस्तों अलग अलग अंकों से बननी चाहिए, और वैसा वो हल नहीं कर रहा है, वैसा वो उत्तर नहीं दे रहा, तो इस मुताबिक वो सवाल गलत हो गई है। तो हम उसके सही करके हल कर देते हैं। देखिए जो प्रश्न है उसमें से आप विभिन्न हटाइए, बाकी सब सही है। देखिए 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताइए। तो देखिए जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, जितने भी अंक से आपकी न्यूनतम संख्या पूछता है, देखिए 7 अंक की पूछ रहा है तो 1 लिखिए और 7 से 1 कम यानी 6 जीरो लगाइए। ये हो गई बस। आपसे चाहे जब भी पूछे 8 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की, 1 लिख के उससे 1 कम जीरो लगाइएगा। और कह रहा है कि 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। जब अधिकतम बोल दे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो अधिकतम संख्या बताइए, या फिर 7 अंकों की, या फिर जितने अंकों की बोले उतने आप 9 लिख दीजिए। इसी का हमें अंतर यानी यही बताना है, अंतर बताना है ना, तो घटा देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, और मन कहे तो 1-2 जीरो लगा दीजिए, बट सवाल के अनुसार ही 0 लगेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया हमने कैसे किया? चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती। देखिए 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है जो अंक 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई गई हो। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं। देखिए हम बढ़ाएंगे, सबसे पहले 9 लाएंगे, फिर 7 लाएंगे, फिर 5 लाएंगे, फिर 3, फिर 0। देखिए हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाए हैं ना इस अंक के मुताबिक। सबसे बड़ा 9 था इसलिए इसको आगे, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। लेकिन क्वेश्चन आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, उसमें विषम बोला, ये तो सम बन गई है ना, क्योंकि हमने आपको जब सम संख्या बताया था तो 2, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके भी इकाई अंक पे मिलेगा वह संख्या सम होती है, ये तो सम हो गई। लेकिन हमसे विषम कह रहा है तो आप थोड़ा सा कर दीजिए, इसको विषम बना देते हैं। अब हो गई ये विषम, हो गई ये विषम। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये सम थी ना तो इसको आगे करके इसको यहाँ कर दिया, बस इस स्थान चेंज कर दिए, हो गया। चलिए आइए तीसरी सवाल हल कर लेते हैं। तीसरी सवाल कह रहा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8, 9 से बनी हो, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर बताइए। 0, 3, 6, 8, 9 कह रहा है कि दोस्तों 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी इसी से बनाना है, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या इन अंकों से बनती है। अब प्रत्येक कोई भी अंक रिपीट नहीं करेंगे, हम उनका अंतर बताना। चलिए पहले हम बड़ी से बड़ी बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा 9 है, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ना हमसे सम बोला है ना विषम बोला है, तो बड़ी से बड़ी बोला है, हम बना दिए। उसके बाद इन्हीं अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके मुताबिक सबसे छोटा 3, फिर 6, पहले 0, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 9 ना, ये अब छोटी छोटी हो गई। नहीं, ये गलत है, ये छोटी छोटी नहीं है, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी हो गई,
क्योंकि संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, और हमसे 5 अंकों की छोटी से छोटी कह रहा था। तो ऐसे लिखिए, काम करिए, 3 को आगे कर दीजिए, फिर 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ये है। इसको घटा दीजिए इसमें, इसको आप इसमें घटा दीजिए, जो आपका है वही उत्तर आपका सही होगा। तो आप जानते हैं घटाने पे क्या आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ आया? तो वो बोला था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी इन अंकों से संख्या हमें बनानी थी। बड़ी से बड़ी तो सिंपल थी, लेकिन जब छोटी से छोटी की बात आई तो आप 0 को कभी भी आगे नहीं रखेंगे, ठीक है? ध्यान रहे, 0 को कभी भी आगे मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों 0 को आप आगे रख देंगे तो संख्या 5 अंक की है तो 4 अंक की हो जाएगी, 6 अंक की है तो 5 अंक की हो जाएगी। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हमें कुछ बोला ही नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए चौथी सवाल हल कर लेते हैं। चौथी कह रहा है दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। इससे हमें बनानी है, क्या बनानी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं, फिर उसे हम सम कर देंगे। सबसे बड़ा कौन? 8, 7, 5, 3, 0। बस दोस्तों यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम बड़ी से बड़ी और पीछे 0 है तो ये सम हो जाएगी। देख लीजिए क्या आपका उत्तर ये आ रहा है। हाँ, उत्तर दोस्तों हमारा चौथी नंबर सवाल का तीसरा दे रहा है। हाँ करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आप समझ आए, उसमें कुछ करना नहीं था। देखिए अब 5वीं नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9, 6, 3 तथा 0 से बनी है, कोई अंक 2 बार प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, वो बनानी है 9, 6, 3, 0 से बनानी। आप किसी भी एक अंक को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में बोला है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाई। अब बताइए हमें बनानी तो बड़ी से बड़ी है, तो हम सबसे बड़ी ही संख्या को एक बार रिपीट करेंगे। तो सबसे बड़ी कौन? 9, तो 9 को एक बार रिपीट कर लेते हैं, बाकी लिख देते हैं। सॉरी यहाँ 6 पहले, क्योंकि 9 के बाद 6 है, फिर 3, फिर 0। बाकी ये नहीं बोला है चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए उत्तर दोस्तों, आप लोग किताब में देखते चलिए दे क्या रहा है। तीसरा दे रहा है, एकदम करेक्ट है। चलिए छठा नंबर हल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग छठा नंबर हल करते हैं। देखिए छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लिखिए पहले 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है दोस्तों, इन अंकों से बनानी है। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। थोड़ा आप देख लीजिए, उसमें सम विषम तो कहीं नहीं बोला है। बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है, न सम बोला है न विषम बोला है। तो देखिए आपका उत्तर 2 दे रहा है, एकदम करेक्ट है। हम लोग का भी यही आ रहा है। चलिए 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर दोस्तों कह रहा है हमसे कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताइए। बड़ी से बड़ी 7 अंक, तो जब जितने अंकों की बड़ी से बड़ी कहता है उतने हम 9 लिख देते हैं। 7 अंकों की बोला है तो 7 9, तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोला था ना, तो 7 ही 0 और 1, ये घटेगा नहीं। ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको नीचे लिखते हैं इसके, ठीक है। 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 0 0 0 0 0, सही 0 लगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये उत्तर हमारा सही है। देखिए 7वीं नंबर सवाल का हाँ एकदम करेक्ट उत्तर आया है। देखिए कह रहा था कि
7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना था। तो जब बड़ी से बड़ी बोलता है, जितने अंकों की बोलता है हम उतने 9 लिख देते हैं। जब छोटी से छोटी बोलता है तो जितनी संख्या का बोलता है उससे एक कम 0 लिख के एक आगे लिख देते हैं। वही हमने किया है। ये हमारा बड़ा था इसलिए इसको ऊपर लिख दिए, ये छोटा था इसको नीचे लिख के घटा दिए, आगे हमारा 1। चलिए आइए अब हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए 8वें नंबर का है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है 7122, 7211, 7212, 7221। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7200। देखिए सबसे पहली जो है उसमें 7100 है तो इसे हटा दीजिए। बाकी सब में 7200 है, ये 11, 12, 21। चौथी सबसे बड़ी संख्या है। आपको ऐसे ही समझ आ रहा होगा। चलिए 8वीं तो ऐसे ही हल हो गई, 9वीं हल करते हैं। 9वीं नंबर है दोस्तों हमारा, सवाल ही है, लिख देते हैं। इसका हमें मान बताना। देखिए सुनिए, इसका हम आपको एकदम अभी आप सब में गुणा करेंगे, फिर 0 से गुणा, ऐसे में आपका गलत हो सकता है। तो आप करिए क्या, जब गुणे का सिंबल रहे, कोई मान लीजिए कुछ संख्याएं दी रहे, उनके बीच में हर जगह गुणे का सिंबल और बीच में कहीं 0 रहे तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। ध्यान रखिए। देखिए हर जगह गुणे का सिंबल है अब बीच में एक ठो 0 है तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए आप जब इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 0 में गुणा करेंगे तो फिर सबको 0 कर देगा। अब फिर 0 का गुणा 10 में तो फिर उत्तर 0 ही आएगा। तो याद कर लीजिए कि जब हर जगह गुणे का सिंबल रहे तो और बीच में कहीं भी 0 रहे तो उसका उत्तर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4, 9 और सबसे छोटी 1 लिख के 3 0। इसका हमें योगफल बताना है। जोड़ दिया, ये तो और भी सिंपल था। देख लीजिए, थोड़ा सा आप उत्तर भी देखते चलिए। दूसरा आना चाहिए वैसे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 10वां। चलिए 11वां करते हैं। कह रहा है कि 16,813 को लिखा जा सकता है। देखिए 16 लाख लिख लेते। ये लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख हो गया। उसके बाद 800, तो 800 लिख लीजिए। 800। उसके बाद क्या बोला है? 13, फिर 13 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 बीच में 2 0। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे लिखिए। देखिए जब आपसे बोला 16 लाख तो पहले आप 16 लाख लीजिए, फिर बोला 800 तो फिर आप 800 लिख लीजिए, फिर आपसे बोला 13 तो लिख लिया हमने और सबको ऐड कर दिए। जो आया वही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर हमें लग रहा है करेक्ट उत्तर होगा। हाँ बेशक है। चलिए 12 नंबर हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें हमसे देखिए 214.5, ठीक है, इसमें हमसे 5 का स्थानीय मान पूछ। देखिए दशमलव का दोस्तों जो स्थानीय मान निकलता है, देखिए अगर दशमलव की इधर का अंकों का स्थानीय मान तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपली निकलता है। लेकिन इधर का अंकों को कैसे निकालेंगे? देखिए तो इसमें हम गुणा करते हैं ना, गुणा। देखिए आप करते क्या हैं, इसका 4, इसके पीछे 1 भी नहीं तो 1 भी अंक नहीं है ना, तो 1 भी 0 नहीं, ऐसे तो निकालते हैं। और 1 के पीछे 1 अंक है तो 1 लिख के 1 0 यानी 10। इसके पीछे 2 अंक है यानी 1 लिख के 2 0 यानी 200। अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं। इसका कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो देखिए आपको हम भली भांति समझा देते हैं। केवल इसका देखिए, अगर मान लीजिए दशमलव के बाद ये केवल हमें इसी का बताना है, तो अगर आप इसे दशमलव से हटाइए, दशमलव हटाइए इसका, तो क्या होगा? 5/10 हो जाएगा ना। 5/10। इसका दशमलव हटाएंगे तो 6/100। बस ऐसे इसको हम 5/10वें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5/10वें। यही इसका उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद का स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जाता है कि 1 अंक रहा तो 1 0, फिर 2 अंक हो गए तो 2 0। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है। आप ध्यान रखिए
कि हमसे 5 का पूछा था दशमलव, अगर हम केवल 5 का लेते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसके आगे क्या लगा हुआ है दशमलव, तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1। देखिए इसके आगे एक संख्या और है ना, तो इसका खुद का दशमलव हटेगा, इसका भी हटेगा, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो हमसे केवल 5 का पूछा था, तो जो आपका आंसर दे रहा है 5/10 वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए 13 नंबर हल कर लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है दोस्तों हमसे, कहाँ है, हाँ, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या बना लेते हैं, तो आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 7 ना, ये गलत है, ये बनेगा, यही तो बनेगा ना, ये बनेगा। लेकिन हमसे सम संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, सम संख्या कह रहा है, ना कि विषम कह रहा है। तो चलिए वो भी लिखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, होगा ना, यही देखिए, क्योंकि ये देखिए ये दोनों भी विषम है, यही सम है, तो इसको हम पीछे करके इन दोनों को आगे कर दिए हैं। ये हमारी कैसी संख्या हो गई, सम हो गई। थोड़ा 13 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो आ रहा है दोस्तों दूसरा, और हम लोगों का क्या आ रहा है, पहला आ रहा है। तो हम लोग का पहला करेक्ट है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमसे सम बोला है और जो उत्तर दे रहा है वो विषम दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग का भी सही है, और उसके मुताबिक वहाँ सम नहीं रहना चाहिए, जो वो आंसर दे रहा है तो वहाँ सम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए निकाले तो हम लोग भी हैं, बट हमसे सम बोला था, इसलिए हम इसमें ऐसे परिवर्तन कर दिए। अब देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, देखिए हम लोग अब 14 नंबर हल करते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। अगर आपको अभाज्य की डिफिनेशन पता है तो आप बता लेंगे। अभाज्य की जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे तथा किसी अन्य से ना कटे। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा 91 है, दूसरा 93 है, तीसरा 95 है, चौथा 97। 91 दोस्तों 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा और किसी अन्य से भी कट जाएगा। ठीक है, आप काट लीजिए, शायद ये 13 से कट जाए। ठीक है, और देखिए ये 7 से भी कट जाएगा ना 91, और 93 देखिए 93 जो है दोस्तों ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा ना 3 से, जहाँ तक उम्मीद है 31 से भी कट जाएगा। तो अन्य संख्याओं से कट जाए तो ये भी नहीं अभाज्य है। 95 के भी साथ यानी दोस्तों 97 होगा वो हमारा अभाज्य है, वो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला। तो 14 भी ऐसे ही हल हो गए। अब 15 नंबर हल करते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योग बताना है। वही दोस्तों 1 से 25 तक संख्या बोला, यानी किसका, ना सम बोला ना विषम, यानी हमें प्रैक्टिस संख्या। फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2। तो 25 यही हमारी अंतिम संख्या होगी, 25 + 1/2। 25 यहाँ जोड़ेंगे 26/2, तो 25 प्लस गुणे हो जाएगा ना, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ काटेंगे तो ये आएगा 13, 13 × 5 = 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, 65, हाँ सही है, 13 × 5 = 13 दूनी 26 और इसे जोड़ेंगे तो 32। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। हल आप कर ही लेंगे। देखिए फार्मूला लगाए, n ब्रैकेट में n + 1/2, हमारी अंतिम संख्या 25 थी, हल कर लिए। ठीक है, उत्तर सही है, देख लीजिए। अब चलिए 16 नंबर हल करते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक एक अंक अलग अलग है। उसी में ऑप्शन दे रखा है, उसी में देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे ही देखिए, प्रश्न दिख रहा होगा, नहीं बुक में देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। 9876, 9768, 9867, 9786। पहली बात तो हमें सबसे बड़ी चुननी है, तो देखिए 9802 है ना, उसमें से 9076 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। इसे तो आप खुद ही कर लेंगे। चलिए 17 नंबर देखते हैं।
कि संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक हो। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। इधर का सबसे कम होगा, आगे वाले अंक का सबसे अधिक होगा, तो वो अंक कौन सा है। क्योंकि देखिए 1 लिखा, इसके पीछे कितने अंक है 4, तो यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा 30,000 होगा, यही किसी का सबसे अधिक होगा। तो आप उत्तर 3 दे दीजिए। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए हमें केवल 4, 0, 9 से बनानी है, यानी दोस्तों वो भी 5 अंकों की। हम यानी कोई एक संख्या रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए अगर छोटी से छोटी बोला है तो सबसे छोटी संख्या रिपीट करेंगे, अगर बड़ी से बड़ी बोला होता तो सबसे बड़ी संख्या रिपीट कर। हमसे छोटी से छोटी बोला है तो सबसे छोटी संख्या को हम रिपीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तर। 0 को आगे इसलिए नहीं रखा क्योंकि 0 को आगे रख देंगे तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, इसलिए बीच में रखा। अब 19वें नंबर देख लेते हैं। चलिए 19वें नंबर कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। छोटी से छोटी विषम संख्या बतानी है 1, 0, 3, 4, 5 विषम संख्या बतानी है। पहले सबसे छोटी 1 फिर 0 इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसे आप रख देंगे तो कोई महत्व नहीं होगा। 3, 4, 5 जैसे दिया है वही हो जाएगा, वैसे ही ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 20वें नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। 0, 1, 2, 3 से छोटी सम संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, 3, ये भी सम बन गई ना। एक काम करिए, ये सम है, इसको यहाँ करके इसको यहाँ कर देते हैं, तो बनेगा 0 मतलब 1, 0, 3, 2 यानी 10, 32। ठीक है, देख लीजिए जो हो वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में आपको 20 सवालें करा दी हैं, ठीक है, और जो सवालें छूट रही हैं इस अभ्यास की देखिए इसमें 39 सवाल दिया है, 20 हमने अभी करा दिया है, 20 हम आपको कल करा देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद अभ्यास प्रश्नावली उसे आप खुद से लगाइएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है, कौन सी सवाल नहीं आए, वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अगले वीडियो में वो सवाल बता देंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, जो जितना हमने बताया उसे आप फिर से रिपीट करिए, फिर से करिए, अपने से करिए, ठीक है, आपको पक्का समझ में आएगा।